हेलो एवरीवन। 24 जून जेई मेंस का जो शिफ्ट 1 का पेपर है, तो उसके जो क्वेश्चंस आपके सामने हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें आज 13, 14, 15 और 16 ये 4 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। 13th क्वेश्चन, और ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने रिटेन किए हैं, तो हो सकता है डेटा हो सकता है गलत भी हो, लेकिन जो मेन आइडिया है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस के पीछे का जो थीम है वो पता चल जाए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बोला है दो बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर मेंशन्ड है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और उन दोनों को हमने रखा हुआ है, और जो बीच का स्पेस है उसको हमने किससे भर दिया, एक लिक्विड से भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, और पूछा है बताइए इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन, जहां पे आपको अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर f1, f2 और f3 की वैल्यूज निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एनीवेज मेंशन्ड है आपको 15 सेंटीमीटर, तो जैसे मैं 1/f1 की बात करूं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1/f1 की वैल्यू का जो एक्सप्रेशन है वो म्यू -1 का एक्सप्रेशन होता है, तो म्यू का वैल्यू हो गया 1.5 -1 है ना, इनटू, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, तो इफेक्टिवली ऐड हो जाएंगे, तो 1/15 प्लस 1/15, तो ये आपका 1/f1 मिल गया। तो आप यहां से अगर वैल्यू निकालोगे तो ये हाफ है, ये और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो f1 की वैल्यू इफेक्टिवली आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही आप 1/f2 निकालेंगे तो 1/f2 में जो म्यू का वैल्यू है वो कितना लेना है आपको, 1.25, तो 1.25 के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 0.25 मतलब 1/4 है ना। और अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड, इसका पॉजिटिव साइड, तो R1 नेगेटिव आएगा, R2 पॉजिटिव आएगा, तो इवेंचुअली ये -2/15 बन जाएगा, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1/30। बिल्कुल ठीक, तो ये 1/f2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप वैसे ही 1/f3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और f3 की वैल्यू वही आएगी जो 1/f1 की थी, तो ये आ जाएगा वापस 1/15। तो आप देख सकते हो ओवरऑल जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, f1 और f2 की वैल्यू 15 और 15 आ गई, तो ये हो गया 2/15, और f2 की वैल्यू आ गई -1/30 एज यू कैन सी, तो -1/30। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप निकालोगे, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 2 बाई, तो जैसे 4/30 कर देंगे इसको, तो 3/30 मतलब 3/30 हो गया 1/10। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर देयरफॉर f इक्विवेलेंट का जो आंसर हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहां से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा क्या है देखो, न्यूक्लियस दे रखा है, एटॉमिक नंबर उसका 220 है, और वो डीके हो रहा है दो एटॉमिक प्रोडक्ट्स में, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 105 और 115। ऑब्वियसली बात है जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो कंजर्व होगा, तो टोटल अभी भी रिएक्टेंट साइड में भी कंजर्व 220 ही टोटल हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये आपको दे रखी है 5.6 रिएक्टेंट की, और 6.4 दे रही है प्रोडक्ट्स की, और आपसे बोला है कितना एनर्जी रिलीज होगा। जैसे कि हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी, रिएक्शन प्रोसीड हुआ है तो प्रोडक्ट्स का ज्यादा होगा कंपेयर्ड टू रिएक्टेंट्स, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो, वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होना चाहिए, तो 6.4 इंटू 220, क्योंकि टोटल जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो 220 आएंगे, इतने न्यूक्लियस हैं, और प्रोडक्ट्स में कितना था 5.6 इंटू 220, तो एज यू कैन सी तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 220, और यहां से आपकी वैल्यू 4/5 इंटू 220, और ये वैल्यू 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, तो यहां से आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखो। अब ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन पूछा है आपसे, और उसमें आरएमएस वैल्यू मांगी है आपसे, इंडक्टेंस दे रखा है, एसी सर्किट में वोल्टेज मेंशन्ड है ना, एट द सेम टाइम आपको उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेंशन्ड है, और क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा आरएमएस करंट मांगा है। तो अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जहां पर हमें पता है कि जो आई आरएमएस की वैल्यू होती है वो होती है VRMS अपॉन Z। अब यहाँ पे Z जो इम्पिडेंस है सर्किट का वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा इंडक्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं VRMS कितना दिया हुआ है 220, और Z कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू L, तो 220 ओमेगा कितना हो गया 2πf है ना इंटू L। तो अब इसको और फर्दर सॉल्व करें तो 220 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, है ना,
और इंडक्टेंस दे रखा है 200 हेनरी। तो अब यहाँ से 22 से ये 10 चला जाएगा, ये 10 यहाँ से 50 चला जाएगा, 1000 2000 हो जाएगा। तो आप देखोगे ये 7 मतलब 3.5 अपॉन 1000 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आपका आंसर 3.5 मिली एम्पियर, अगेन पहला ऑप्शन आसानी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें, उसमें क्या पूछा है आपसे। तो अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा है और पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है। तो पोटेंशियोमीटर में बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है E1 सेल का 75 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर बोला है कि इस सेल को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया बाय अनदर सेल ऑफ EMF E2 और E1 बाई E2 का रेशियो आपको मेंशन्ड है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल लेंथ एंड फाइनल बैलेंस लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ का क्वेश्चन है, जैसे कि हम जानते हैं जो बैलेंसिंग लेंथ होता है वो x इंटू L1 होता है, x इंटू L1 होता है, जहां पर x क्या हो गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब ये रेशियो आपको पहले से मेंशन्ड है, तो E1 बाई E2 का जो रेशियो होगा वो ऑब्वियसली बात है L1 बाई L2 के बराबर होगा। E1 बाई E2 का रेशियो आपको मेंशन्ड है 3/2, है ना, और पहले वाले की बैलेंसिंग लेंथ भी आपको पता है 75, तो यहां से L2 आसानी से मिल जाएगा। तो L2 कितना हो जाना चाहिए, तो देयरफॉर L2 की वैल्यू आ जाएगी 150/3 दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में पूछा है इनिशियल और फाइनल बैलेंसिंग लेंथ का डिफरेंस, दैट इज आपसे पूछा है L2 माइनस L1। तो 75 माइनस 50 जब आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 25, तो यहां से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।